खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। कोलकाता से खबर है, बंगाल के रण में है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बीजेपी के लिए चुनावी प्रचार कर रहे हैं सीएम। प्रवासी राजधानी सम्मेलन का आयोजन है, सीएम भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। हमारा डेजर्ट और हमारी झीलें क्या देखना चाहते हैं? अगर मैं बात करूं तो मेरी शेखावाटी की हवेलियां अपने आप में निराली है और मैं शेखावाटी के लोग इसमें होंगे। वैसे तो मैंने जिनकी हवेलियां हैं उन सभी को मैंने टेलीफोनिक सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया था। 1000 हवेलियां उसमें हमने चिन्हित की थी। लगभग 700 हवेलियों का उसमें हमें नाम पता और उनके मालिक ओनर मिले हैं और हमने लगभग 662 हवेलियों को चिन्हित किया है। क्योंकि आप यहां रह करके पैसा कमा सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन हवेली नहीं बन सकती। वो हमारे राजस्थान की विरासत है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विरासत और विकास साथ साथ चलने चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी उन हवेलियों को भी हम संरक्षण कर रहे हैं। अगर आपकी कहीं कोई हवेली है या आप वहां लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके संपर्क में वो लोग होंगे, तो आप अगर उनको लेंगे तो उनके लिए भी सरकार काम कर रही है और आप उसमें से लीजिए, अपना कारोबार चलाइए, अपना मकान बनाइए, होटल बनाइए और अपनी विरासत को संभाल करके रखिए। ये भी मैं आपसे कहूंगा। एक जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान के बदलते हुए परिवेश में, क्योंकि आपकी वो मातृभूमि है, जन्मभूमि है, तो उसमें हमें क्या करना है? राजस्थान के विकास में आपका योगदान होना चाहिए कि हमारी जन्मभूमि के प्रति, हमारी मातृभूमि के प्रति आपको यहां अगर आपके 1-2 कोई उद्योग हैं, काम है, तो 1-2 आप राजस्थान में भी खोलिए। उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है आपका सहयोग करने के लिए। आप क्या करना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं, उसमें करिए। यह मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि आप साल में 1 बार तो राजस्थान आते ही होंगे कि नहीं आते हैं? 1 बार 2 बार तो आते ही है ना। आते क्या है, वो आपको जाना ही पड़ता है। अगर बच्चों की शादी होगी तो आपको जाना पड़ेगा, देवी पे जाना पड़ेगा, देवताओं के ढोल लगाने जाने पड़ेंगे। बच्चा होगा, बच्ची होगी तो भी आपको जाना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप 1-2 दिन के लिए जल्दी में जाते हैं तो वहां अपना स्थायी ऐसा बनाइए जो कम से कम 10 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने आराम से राजस्थान में रह करके आए। इसके लिए काम करें, क्योंकि आपको खाटू श्याम जी के दर्शन करने हैं तो वहां तो आना पड़ेगा। सालासर जी के दर्शन करने तो आना पड़ेगा। शाकंभरी माता के दर्शन करने तो आना पड़ेगा। तनोट माता के दर्शन करने तो आना पड़ेगा। गिरिराज जी के दर्शन करने तो आना पड़ेगा। मेहंदीपुर बालाजी के करने तो आना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के दर्शन अगर पुष्कर करने तो वहां आना पड़ेगा। श्रीनाथ जी को आना पड़ेगा। सामरिया सेठ जी को आना पड़ेगा। द्वारकाधीश जी को आना पड़ेगा। आएंगे कि नहीं आएंगे? तो मेरा आपसे है कि आप आराम से वहां कोई अपना ऐसा काम डालिए जिससे कि आपका आना जाना भी हो, दोनों काम हो जाए, आपका कारोबार भी चले और आपका आना जाना भी बढ़ जाए। तो मुझे विश्वास है कि आप उसमें निश्चित रूप से लगेंगे और आपके साथ ही जहां कुछ ऐसे हों, क्योंकि आप सभी से जुड़े हुए हैं, जो कोई अपना उद्योग व्यापार राजस्थान के अंदर का अगर करना चाहता है तो उनको भी लेकर के वहां आइए। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। देखिए कि उस समय की परिस्थिति क्या रही, वो तो हमारे बुजुर्ग ही जानते थे। लेकिन आज बदलते हुए राजस्थान के अंदर आपकी सहभागिता आवश्यक है, क्योंकि हम वहां जुड़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि धीरे धीरे आपने तो वो बना रखा है। अभी जैसे मैंने कहा आप साल में तो आते ही हैं, तो आपने कहा हाँ, लेकिन ये कब तक चलेगा?
आगे कहेंगे कि हमारे तो दादाजी राजस्थान से आए थे, कोई जिला है चूरू, सीकर, बीकानेर, उदयपुर, नागौर, ये कहेंगे। लेकिन हमें हमारे बच्चों को भी आगे ये करके जाना है, उनको ये संस्कार देने हैं कि वो अपनी उस मिट्टी से जुड़े रहें। तो अगर जाना आना होगा तो आने वाली पीढ़ी उस चीज का ध्यान रखेगी और उनका भी आना जाना होगा। अगर वहां कहीं ना कहीं हम कोई उद्योग या अपना काम करते हैं तो उससे उनका लगाव ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको भी करना चाहिए और जो आने वाले हैं उनको भी करना चाहिए, क्योंकि हम इसलिए जुड़ रहे हैं कि वो हमारे संस्कार में है, हमारे विचार में है। हम राष्ट्रवाद को हमेशा लेकर के चलते हैं। जैसा मैंने कहा, शक्ति और भक्ति की धरती है, स्वाभिमान की धरती है, बलिदान की धरती है। और वो धरती होने के कारण हम जहां जाते हैं, चाहे देश के अंदर या दुनिया के अंदर, हमको हमारा मिट्टी दिखती है, हमारी मिट्टी की खुशबू दिखती है, हमारा भारत हमें दिखता है, हमारा राजस्थान दिखता है, हमारा बंगाल दिखता है। हम जब राष्ट्र की बात करते हैं तो हर राजस्थानी के अंदर राष्ट्र के प्रति जितना प्रेम है, क्योंकि हमारे इति में है, हमारे ब्लड के अंदर है, इसलिए जहां भी आप कहीं रहते हैं वहां इसको निश्चित रूप से देखते हैं। इसलिए सामाजिक सरोकार के कार्यों में आप जुड़े रहते हैं। कोई भी नहीं होगा, कोई ना कोई मंदिर से, गौशाला से, किसी अस्पताल से, किसी शिक्षा के क्षेत्र से आप जुड़े हुए नहीं होंगे। और यहां भी जुड़े हुए हैं, राजस्थान के अंदर भी आप लोगों में से कई काम करते हैं। कहीं किसी ने कहीं धर्मशाला बनाई है, कहीं अस्पताल बनवाया, कहीं स्कूल बनवाया, कहीं गौशाला में योगदान दे रहे हैं। इस तरह का काम करते हैं क्योंकि हम राष्ट्र के प्रति हम समर्पित भाव से काम करते हैं। मित्रों, यही कहने के लिए मैं आपके बीच में आया कि अभी जो बंगाल के अंदर जो चुनाव चल रहा है वो आप सभी देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति बंगाल के अंदर है। अगर बंद कमरे में मैं कहूं तो अगर कहीं कोई आप पूरी तरह से अगर किसी बात को कहें तो उसको भी नहीं कह पाते हैं, जो स्थिति यहाँ की होती है। क्योंकि मैं तो 16 में भी आया था, यहाँ के चुनाव मेरा 21 में, पिछली बार तो मैं लगभग 2.5-3 महीने यहाँ रहा था और मैं देख रहा हूं कि जिस तरह की स्थिति है। लेकिन अब की बार मुझे लग रहा है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन की लहर चल रही है और इस परिवर्तन की लहर को हमें आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। और क्यों, मारवाड़ी होने के नाते मैं मारवाड़ियों की स्थिति जानता हूं कि उनमें कितनी दम है, कि मारवाड़ी कितना कर सकता है, क्योंकि आपके जो संपर्क में आने वाले लोग हैं वो कितने हैं। आप सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, इसलिए लोग आप पर विश्वास करते हैं। आप सत्य बात कहते हैं, उस पर भी विश्वास करते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से कहना है, यहां जिस सीट पर है आप उस पर तो करना ही करना है जहां आपकी विधानसभा में आपका वोट है। लेकिन आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर कहीं भी हमारे मिलने वाले हैं, हमारे जानकार हैं, उन सभी को फोन करके आप बताएंगे कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपनी सहभागिता निभाएं। उन सब लोगों को विचार विमर्श करिए, फोन करिए, उनको बुलाइए और उनसे कहिए कि राष्ट्र के हित में, बंगाल के हित में यही है कि यहाँ डबल इंजन की सरकार होगी। तो जिस तरह से राजस्थान में विकास हो रहा है और वही विकास आपके बंगाल के अंदर होने वाला है। बहुत सुरक्षा जहां रहने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा है 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो आप सभी को दिख रहा है। चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आप सभी महसूस कर रहे होंगे। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि इन सारी बातों को सजो करके जितना आप कर सकते हैं, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, 5-6 दिन का समय है, 23 में तो 5-6 दिन भी नहीं है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप
बंगाल को भी मजबूत, क्योंकि आपकी ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि और मातृभूमि दोनों में अपना दायित्व बनता है कि में हम काम करें और हमारे इस दोनों क्षेत्रों को हम आगे बढ़ाएं, इनके विकास में हमारा योगदान हो। इस आशा और विश्वास के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और आप, मुझे पता है, सभी चाहते हैं, लेकिन अपना थोड़ा सा समय निकाल करके उसमें और ज्यादा अपनी सहभागिता निभाएंगे, ये निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है। राजस्थान में आइए, कारोबार के साथ भी आइए और आप अपने दर्शन करने के भी लिए आइए और वहाँ के पर्यटन जो स्थल हैं उनका आनंद लेने के लिए भी आइए। राजस्थान आपका इंतजार कर रहा है। पधारो हमारे देश। और विशेषकर मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान आने की चाबी उन्हीं के पास है। सबसे पहले तो आप पुरुष से ही तो मांग रहे हो।